हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर आज से एक नई शुरुआत की जा रही है। आज़ाद यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर हम 8 से 9 के बीच यहाँ पर आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मंडे टू सैटरडे यहाँ पर अलग अलग टॉपिक को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये आपको आपके सब्जेक्ट को लेकर के लाइक इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पर्यावरण हो गया, साइंस हो गई, हिंदी हो गई, जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, देखा जाए तो यूपीपी जो है आपका एग्जाम, यूपीपी आपको 4 सेगमेंट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एक है यहाँ पे आपकी हिंदी है, सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी। एक आपका सामान्य ज्ञान है। एक आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं मैथ है, गणित जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको मेंटल एबिलिटी भी साथ साथ आपको आती है। और इसमें आपको एक आती है रीजनिंग, जिसमें यहाँ पर आपकी तार्किक क्षमता, रीजनिंग यहाँ पर आपको चेक की जाएगी, बुद्धिलब्धि आपकी चेक की जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूरे 4 सेगमेंट आपको पूछे जाते हैं। इसमें से एक सेगमेंट जो है सामान्य ज्ञान का, ठीक है। सामान्य ज्ञान हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीक से आपको सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान में देखिए जो भी टॉपिक है, सामान्य ज्ञान एक सब्जेक्ट के तौर पे आपके सिलेबस में तो शामिल है, लेकिन देखा जाए तो जीके या सामान्य ज्ञान में और भी कई सारे पहलू आते हैं, ठीक है। इसमें आपको देखा जाए तो आपको हिस्ट्री आएगी, इसमें आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको साइंस से, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें साथ साथ कुछ ज्योग्राफी हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट से हो गया, आईआर से रिलेटेड जो है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गए, खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व, इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, और इन सारी चीजों को लेकर के हम मंडे टू सैटरडे यहाँ पर अलग अलग विषय को लेकर अलग अलग अध्यापक आपसे मिलेंगे। जैसे मंडे जो होगी, मंडे की जो क्लासेस होंगी वो इकोनॉमी बेस्ड होंगी। इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी का जो करंट यहाँ पे चर्चा का विषय रहेगा वो आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा आपको एक बात बता देता हूं कि आपके सिलेबस में जो अभी देखिए नया नोटिफिकेशन नहीं आया, नया नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है वो 15 जुलाई है, ठीक है। 15 जुलाई को नया नोटिफिकेशन आएगा, और तब तक हम यहां पर जो आधार है, देखिए कोई सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है अगर हम उसको यहां पर डिस्कस कर लें, ठीक है, उसको अगर डिस्कस कर लें तो देखिए प्रीवियस ईयर तक का जो भी एग्जाम हुए हैं, जिस पर यहां पे अब तक एग्जाम जो सिलेबस हमने देखा है उसमें जो इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी में देखा जाए तो आपको जो सिलेबस में जो टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं वो बेसिक रूप से कुछ टॉपिक ही आपको दिखाई देते हैं। जैसे एक तो शब्द यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहां पर कृषि देखने को मिलती है, वाणिज्य देखने को मिलता है, व्यापार लिखा हुआ देखने को मिलता है, जीएसटी भी यहां पर आपको मिल जाती है, विमुद्रीकरण मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एफडीआई जैसे शब्द हैं, ये कुछ आपको टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ मिलता है। तो इस कहने का मतलब है कि बेसिक इकोनॉमी, ठीक है, बेसिक इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जीडीपी क्या होती है, अब इसमें बेसिक इकोनॉमी में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, लाइक कि जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, इस तरह के यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है। इसी तरह से बैंक कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, इसी तरीके से बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, ठीक है। तो बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे यहाँ पे वन लाइनर आपसे पूछे, आपको बेसिक सिर्फ इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए, बहुत डिटेल से आपको जानकारी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो हम हर मंडे को ऐसे ही कोई बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का लेकर आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, वो वहां पर उन्होंने पूछ लिया कि पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू हुई थी, कोई पर्टिकुलर उस पंच योजना में कोई विशेष यहाँ पे चीज हो गई, संस्थाएं हो गई, जैसे कि आपको आरबीआई के बारे में उन्होंने कुछ पूछ लिया, ठीक है, नाबार्ड के बारे में कुछ पूछ लिया, तो एसबीआई क्या होती है, इस तरह की चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे जानकारी हासिल की जा सकती है। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको इसके बारे में भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कि बेसिक इकोनॉमी के बारे में। इसी तरीके से जैसे कि कृषि के बारे में क्या हो सकता है, कृषि से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर है, सबसे पहले देखा जाए तो भारतीय
अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हो सकता है कि एग्रीकल्चर किस सेक्टर का है, जैसे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए उसमें से एक आता है कृषि आता है। फिर कृषि में जो होती है, भारत में कितने तरीके के फसलें ली जाती हैं, ठीक है, एमएसपी क्या होती है, कितने फसलों के लिए एमएसपी यहाँ पर घोषित की जाती है, कौन घोषित यहाँ पे करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सीजन कौन कौन से यहाँ पे फसलों होते हैं, कौन सी फसलें किस सीजन में उगाई जाती हैं, और इसी तरह के सरकार की कुछ योजनागत चीजें इसमें आपको हो गई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें हो गई, कुछ डेटा हो गया, कुछ करंट हो गया, आपको इसमें से आपसे पूछा जा सकता है डेटा को लेकर के, हाँ कितना उत्पादन कब हुआ है, करंट एस्पेक्ट में सरकार ने मान लीजिए किसी प्रकार की कोई योजना लॉन्च की है, ठीक है, कि किस सरकार ने या किसको लेकर क्या योजना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड एज ए क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से वाणिज्य और व्यापार को ले लें, ठीक है, तो इसमें आपको भारत की अर्थव्यवस्था के वाणिज्य और व्यापार के पहलुओं को पूछा जा सकता है। जैसे भारत का आयात निर्यात पूछ लिया गया, कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा आयात होता है, कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, भारत का व्यापार कितना है टोटल, ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत निर्यात किस देश को करता है, किस देश से आपका निर्यात होता है, किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात आयात होता है, व्यापारिक जो स्थिति हैं वो कैसी यहाँ पर है, जैसे कि बजटीय स्थिति भी इसमें पूछी जा सकती है, व्यापार भुगतान संतुलन पूछा जा सकता है, ठीक है, व्यापार घाटा क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं वो आपको एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। बजट में लेकर व्यापार की क्या स्थिति रही है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो वाणिज्य व्यापार को लेकर आपसे पूछे जा सकते हैं। सरकार के यहाँ पर जैसे आयात निर्यात को बढ़ाने को लेकर के कोई बेसिक चीजें आपसे पूछ ली जाए वो इसमें शामिल हो सकती हैं। तो हम बेसिक चीजें यहाँ पर आपको इसमें भी देखेंगे। शेयर मार्केट से भी रिलेटेड, क्योंकि मार्केट में बाजार व्यवस्था जो होती है आती जाती रहती है, कुछ वस्तुओं का निवेशिक प्रक्रियाएं भी इसमें होती हैं, एफडीआई इत्यादि इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एफडीआई का जो पहलू इसमें आपको शामिल किया गया है, एफडीआई देख लेंगे, एफडीआई क्या होती है, भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई कैसे मिलती है, रेमिटेंस जो आता है भारत को वो सबसे ज़्यादा किस देश से आता है, कितना भारत को मिलता है, जैसे ये सारे पहलू भी हम यहाँ पर आपको इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके अलावा देखा जाए विमुद्रीकरण हो गया, काफी पुराना टॉपिक है, अगर नए सिलेबस में देखते हैं शामिल रहता है कि नहीं रहता है। पुराने सिलेबस में यहाँ पे है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, यहाँ पर आपको जैसी चीजें हैं कि क्या था, इसके प्रभाव इत्यादि क्या पड़े हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, किस सेक्टर को यहाँ प्रभावित करता है। अभी हाल फिलहाल जैसे कि अभी 2000 की नोट को यहाँ पे बैंकों के द्वारा वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तो इस तरह कुछ बेसिक प्रभाव पूछे जा सकते हैं। मुद्रास्फीति को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके घटने बढ़ने क्या स्थिति है, WPI क्या होती है, CPI क्या होती है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में बेसिक इकोनॉमी में आपको पढ़ना है। बेसिक चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इकोनॉमी में मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका जो इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो बहुत बेसिक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत गहराई से कोई चीज़ नहीं पड़ती है, बहुत ही बड़े कोई कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पढ़ने हैं। बस आपको इकोनॉमी की एक आधारभूत समझ यहाँ पर होनी चाहिए कि इकोनॉमी क्या है, कैसे संचालित होते हैं, उसके बेसिक यहाँ पे कुछ पहलू आपको पते होने चाहिए, जो एक कह सकते हैं ना कि एक आम व्यक्ति को भी जो पता है वो यहाँ पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर आप 10-12 तक पढ़ रहे हैं तो 10-12 तक जो इकोनॉमी है वहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे उत्पादन लागत क्या होती है, किसी वस्तु के जैसे कि हम लागत निकालते हैं, कॉस्ट लिविंग क्या होती है, तो इस तरह की चीज़ें भी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम इसमें आपको डिस्कस करते चलेंगे। इसके अलावा जैसे जीएसटी आता है, अब कर पहलू भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्या भारत में कौन सा कर प्रणाली यहाँ पे लागू है, और इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत में देखा जाए तो जो जीएसटी का पहलू है ये क्या होता है, इससे किसको, किस राज्य को कैसे यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है, जीएसटी का प्रभाव इत्यादि कैसे पड़ता है, और इससे जुड़े हुए कुछ पहलू हो गए। जैसे जीएसटी यहाँ पे आपको परिषद है तो उसकी यहाँ पे संख्या, सदस्यता कैसी होती है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, कैसे यहाँ पे निर्णय तय लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई कुछ यहाँ पे संस्थाओं और उनकी भूमिकाओं के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा जानकारी उनके बारे में भी होना चाहिए। लाइक जैसे कि यहाँ पे आपको RBI हो गया, नाबार्ड हो गया, ठीक है, सेबी हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके की जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो संगठन होंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, हम उन पहलुओं को भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, हम नेक्स्ट वीक से आपको नेक्स्ट मंडे को मैं मिलूंगा, तो हम इकोनॉमी के ऐसे ही कुछ बेसिक पहलुओं से आपकी इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हर सेशन में डिस्कस करेंगे, और ये सेशन जो होगा 8 से 9 के बीच होगा, जहां पर आपको मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है, सेशन जरूरी नहीं कि 1 घंटा का चलेगा, लेकिन हाँ, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इकोनॉमी को मंडे को लेकर आऊंगा। बाकी अन्य टीचर जो हैं वो आपका एक शेड्यूल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि आपको एक दिन इकोनॉमी होगी, तो अगले दिन यहाँ पे हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट हो, फिर उसके अगले दिन हो सकता है वहाँ ज्योग्राफी हो, फिर उसके अगले दिन वहाँ पर आपको देखा जाए तो साइंस हो सकती है, फिर आपका पॉलिटी हो सकती है, फिर हिस्ट्री हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे टॉपिक एक एक दिन आप पर विशेष रूप से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टीचर आएंगे, और अलग अलग अध्यापक भी आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, और वो यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि रेडी रहिए, आपको नेक्स्ट मंडे से मैं आपको मिलूंगा यहाँ पर यूपीपी के इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लेकर बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।